और जहाँ पे पाइनर का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है, और इसलिए यहाँ पे स्कॉलरशिप का आयोजन किया गया है। तो डेटाबेस बनाते बनाते हमने ये तो एक फर्स्ट इकोनॉमी बनाया, अभी सेकंड इकोनॉमी को देख लेंगे। और वो सेगमेंट टू में हम देख लेंगे फोरम रिवॉर्ड, जो हमारे डेटाबेस को एक्सपांड करने का बेहतरीन काम करेगा। अब ये कैसे करेगा? तो दुनिया के ऊपर देखो, किसी भी बिजनेस में कुछ चीजों की जरूरत होती है सब्सटेंशियल। अगर डेटाबेस के अगर बिजनेस की बात करेंगे तो फोरम रिवॉर्ड का एस्पेक्ट कैसे आता है वो भी देखेंगे। मानो बहुत बड़ा डेटाबेस बना के बहुत बड़ी इकोनॉमी बनानी है, तो बहुत समय देना तो पड़ेगा ही। तो हम कहेंगे ठीक है, समय तो क्या है, हमारा काम धाम खत्म होने के बाद में 4-5 घंटे तो दिन के आराम से मिलते हैं, वो लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, पैसे लगाने पड़ेंगे बहुत सारे, करोड़ों रुपए। दुनिया के ऊपर सब्सटेंशियल डेटाबेस बनाए तो बहुत समय देना पड़ता है, करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम भी यहाँ पे डेटाबेस की बात कर रहे हैं, तो अगर समय का सवाल आता है तो आप बोलेंगे है वो दिन के 4-5 घंटे बचते हैं वो दे देंगे। मेहनत वैसे भी आज की डेट में मेहनत करके ये पैसे बना रहे हैं। अगर पैसे लगाने 1 करोड़ रुपए डेटाबेस बनाने के लिए, तो करोड़ रुपए है नहीं हमारे पास, वो नहीं लगा सकते। और हम कहेंगे पैसे भरने की बात है तो वो छोड़ो, हम कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो आज इतनी मेहनत कर रहे हैं वो, ठीक है। और अगर कोई रॉयल का स्टेटस हासिल करेगा तो उसके पीछे 168 परफॉर्मेंस वैल्यूज मिलेंगी। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस वैल्यू मिलते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि फोरम रिवॉर्ड कैसे मिलता है। मानो हम फ्री यूजर है यूओनेट में, बैंक में कंटेंट देके नोविस बन गए हैं। नोविस बनने के बाद में अगर दोनों फोरम में अगर 100 पॉइंट बन जाएंगे, तो उसके पीछे हमें मिल जाएगा 1 पाउंड। 1 DB पॉइंट यानी 1 पाउंड, 1 पाउंड मतलब लगभग 100 रुपए। 100 पॉइंट के ऊपर 100 रुपए मिलेगा। लेकिन जैसे हम खुद का स्टेटस इंप्रूव करेंगे एटलीस्ट कैडेट बैंक में, तो वो 100 के ऊपर जो हमें हमारे लिए लाइफ में फोरम रिवॉर्ड आएगा। तो अभी जैसे ही हम स्कॉलर्स बन जाएंगे, तो स्कॉलर्स के लिए यहाँ पे स्टाइपेंड का आयोजन किया गया है। तो सिल्वर के लिए क्या मिलेगा? जैसे ही सिल्वर बन जाएंगे, तो यहाँ पे 150 पाउंड यानी लगभग 15,000 रुपए वन टाइम यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। और इसके आगे हर नियॉन स्कॉलर के मैचिंग में 12 पाउंड, 12 पाउंड, 12 पाउंड, गोल्ड स्कॉलर हासिल करने तक स्टाइपेंड 12 पाउंड से मिलता ही रहेगा। और जैसे गोल्ड स्कॉलर हो जाएंगे, उससे आगे ओपल बनने तक हमें 6 पाउंड से वो स्टाइपेंड आता रहेगा। मतलब जैसे गोल्ड स्कॉलरशिप से आगे दापड़ ओवेशन में एंटर करेंगे, हर न्यून स्कॉलर के मैचिंग पे हमें 6 पाउंड 600 रुपए, 600 रुपए फोरम रिवॉर्ड के अलावा स्टाइपेंड के तौर पे हमें मिलते रहेंगे। तो हमने देख ली दूसरी इकोनॉमी, फोरम रिवॉर्ड। अब लास्ट वाली तीसरी इकोनॉमी भी हम देख लेंगे, वो है दाप्राइड ओवेशन, ग्लोरीफाइंग एंड शील्डिंग द फैमिली। मतलब हमारी फैमिली की सुरक्षितता खुशी के लिए दाप्राइड का ओवेशन है। दाप्राइड ओवेशन की एलिजिबिलिटी क्या है? तो जैसे हम न्यून स्कॉलर बन जाएंगे, इस ओवेशन को हम इलिजिबल हो जाएंगे। इलिजिबल होने के बाद में दापट के ओवेशन कैसे हमें हासिल करना है, उसके लेवल क्या है? तो 9 लेवल है। उसमें से हम 3 लेवल को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेंगे। तो पहला है ओपल। हमारे बोथ फोरम में 3-3 गोल्ड स्कॉलर अगर हम बना लेंगे, जिन्होंने 3 लाख या 4.5 लाख के गोल्ड वॉच या वॉच पेयर हासिल किए, विन किए हैं, ऐसे अगर बिजनेस पार्टनर हमारे डेटाबेस में बन जाएंगे, तो हम ओपल बन जाएंगे। ओपल बनते हैं हमें लगभग 6 लाख रुपए की कार यहाँ पे गिफ्ट मिलेगी, कार रिवॉर्ड, रिवॉर्ड के तौर पे। मतलब 4.5 लाख का वॉच हो गया, और 6 लाख की कार, यानी 10.5 लाख रुपीज का यहाँ पे रिवॉर्ड होता है। और साथ में हमें यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है, फोरम रिवॉर्ड भी मिलता है। और इसी तरीके से अगर 3-3 गोल्ड स्कॉलर बनने के अलावा अगर स्टार गोल्ड हम बनाएंगे, यानी कपल वॉच पेयर, तो यहाँ पे 9 लाख की हमें कार गिफ्ट मिलेगी। और उसको पकड़ के 13,50,000 तक की इकोनॉमी हमारी लाइफ में आएगी। और ये था पहला लेवल। अब दूसरे लेवल की बात करेंगे, वो है एम्बर। अभी बोथ फोरम में कार अचीव करने वाले बिजनेस पार्टनर 3-3 एटलीस्ट बन जाएंगे, तो हम एम्बर बन जाएंगे। एम्बर बनते हमें लगभग 18 लाख रुपीज का ओरिजिनल गोल्ड का गोल्ड शॉपिंग गिफ्ट मिलेगा। मतलब 18 लाख रुपीज की वैल्यू होने तक का जितना चाहे जो चाहे हम सोना खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से अंबर बनने तक
हमारे लाइफ में लगभग 31,50,000 रुपए के रिवॉर्ड्स आएंगे, वो भी बहुत बड़े सेलिब्रेशन के साथ में। 2 नाइट 3 डेज का 5 स्टार होटल में स्टे रहेगा, शॉपिंग रहेगा, मान सम्मान रहेगा, बहुत सारी चीजें रहेगी। और इसको हासिल करने के लिए 1 साल का टाइम दिया है ओपल के बाद में। और जैसे दूसरे लेवल अंबर करेंगे, तीसरी लेवल है पर्ल। तो ये भी बिल्कुल आसान है। जो 3 लोग गोल्ड वॉच अचीवर थे, उनको अगर हम स्टार ओपल बना देंगे तो हम एम्बर बन जाएंगे। और जो एम्बर थे, सॉरी, जो ओपल बने थे, गोल्ड अचीवर थे, उनको अगर ओपल बनाएंगे तो हम अंबर बन जाएंगे, और उनको अंबर बनाएंगे तो हम पर्ल बन जाएंगे। जैसे ही पर्ल बनेंगे, यहाँ पे 24 लाख रुपीज का गोल्ड शॉपिंग दोबारा मिलेगा। यानी कि पर्ल बनते बनते हमारे लाइफ में 55,50,000 रुपीज के रिवॉर्ड्स आएंगे। यहाँ पे अगेन 2 नाइट 3 डेज का सेलिब्रेशन एंड सेलिब्रेशन मिलेगा। ये आगे के 1 साल में करना है। तो इस तरीके से हमारे इस बिजनेस के जर्नी में आगे टोपाज है, उसके आगे हम चले जाएंगे तो रूबी है, रूबी के आगे बात करके तो सफायर है, सफायर क्या है आगे एक पड़ाव आता है जहाँ पे टाइम फ्रीज होना है। मतलब सफायर तक उसको क्वालिफाई करने के लिए टाइम स्पैन दिया है, 1 साल के अंदर करना है। लेकिन सफायर के बाद में कोई टाइम बॉन्ड ही नहीं, जिंदगी में कभी भी ये लेवल हासिल करेंगे तो उसका रिवॉर्ड मिलना तय है। और यह यहीं पे हमें 1,41,00,000 का गोल्ड और लगभग 1 करोड़ की मर्सिडीज बेंज गिफ्ट मिलती है। इतने बड़े पैमाने पे हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और ऐसे आगे इमराल के अगर हम आगे जाएंगे तो डायमंड बनते हैं, डायमंड के अगर बन जाएंगे तो यहाँ पे दापराइट क्राउन बनेंगे। और क्राउन में हमें मिलते हैं द पिनेकल ऑफ लग्जरी रोल्स रॉयस। 7,20,00,000 की रोल्स रॉयस हम यहाँ पे जीत सकते हैं 90 लेवल तक। इतने बड़े अगर रिवॉर्ड मिल रहे हैं तो लग्जरी एक्वालिटी भी देखो बहुत बेहतरीन है। BMW मिल रहे हैं, रोल्स रॉयस मिल रही है। अब बात करते हैं, अगर इस तरीके से हमारी लाइफ में रिवॉर्ड आएंगे तो उसको एक नजर में देखेंगे कंपेरेटिव कि अगर ओपल स्टार ओपल से अगर हम शुरुआत करेंगे तो क्राउन, दापरेड क्राउन बनते बनते लगभग 22 करोड़ से ज्यादा इकोनॉमी हमारे लाइफ में हम ला सकते हैं रिवॉर्ड्स की वैल्यू। तो ये तो रिवॉर्ड्स है। इसके अलावा फोरम रिवॉर्ड तो अलग है, उसका कैलकुलेशन ही नहीं किया है। वो तो डेटाबेस के एक्सपेंशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ये तो हमारे लिए एसेट बन जाएगा। अब सवाल आता है कि इसको मिस नहीं करना है। मानो गलती से अगर मिस भी हो जाता है तो सही टाइम में कंप्लीट करेंगे तो पूरा का पूरा रिवॉर्ड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मानो गलती से कोई चैलेंज आया और हम उसको अचीव नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, जो मिस हुआ है उसका अगले का टारगेट अगर हम अचीव करेंगे तो जो अगला अचीव किया है वो तो मिलेगा ही उसका पूरा रिवॉर्ड। जो पीछा पिछले वाला छूटा हुआ है उसका भी आधा रिवॉर्ड। इसका मतलब पर्ल बन जाएंगे तो 24 लाख का गोल्ड शॉपिंग मिलेगा। लेकिन अंबर अगर मिस हुआ होगा तो 18 लाख का आधा, मतलब 9 लाख का दोबारा शॉपिंग मिल जाएगा। तो मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है। अब ये रखा क्यों है, द प्राइड ओवेशन का पर्पज क्या है, कंक्लूजन क्या है? तो गोल्ड तो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है प्रेस्टीज का। चाहे घर में शादी हो, चाहे फंक्शन हो, तो गोल्ड बहुत मायने रखता है। वो हमारा एक प्रेस्टीज है सोसाइटी में। और दूसरी बात, गोल्ड एक की एक वर्थ है ना, फेल से वैल्यू है उसको। मतलब उसकी कीमत अगर कम भी होती है तो उतनी कम नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती है। गोल्ड की कीमत कभी उतनी कम नहीं होती, थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन उससे दुगनी बढ़ जाएगी। तो ये फेल से वैल्यू होती है गोल्ड की, उसकी वैल्यू बढ़ती ही जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे लाइफ में आने वाले अनएक्सपेक्टेड और एडवर्स सिचुएशन में वो हैंडल करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मानो अभी इकोनॉमिकल क्राइसिस कोरोना के कारण बहुत चले, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं। पेपर में बहुत बड़ी न्यूज आ रहे हैं, कितने लोगों की जॉब चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इसी सिचुएशन में मानो उसने घर खरीद के रखा है, उसके हफ्ते नहीं जा रहे क्योंकि उसकी जॉब चली गई। तो उस दौरान कुछ दिनों के लिए गोल्ड हेल्प करता है ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए। जब तक अगला अगला जॉब है, अगला बिजनेस चालू नहीं होता तब तक ये मदद करता है। और सबसे बड़ा पॉइंट, ये हासिल करने के लिए जितनी भी मेहनत की है, मेहनत करते करते हमारे फैमिली ने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए हैं, तो उसकी भरपाई करने की एक छोटी सी कोशिश है। जो भी सैक्रिफाइसेस हमारे फैमिली ने किए हैं ये काम करने की, क्योंकि अब हमारा प्राइम जॉब खत्म होने के बाद में दिन के 1 2 3 घंटे तो हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे।
तो वो 2-3 घंटे फैमिली कॉम्प्रोमाइज कर रही है, तो उसकी भरपाई करने के लिए ये बहुत बड़े फंक्शन के साथ में हमें गोल्ड शॉपिंग मिलता है, और ये गोल्ड शॉपिंग ही मिलता है और फैमिली के साथ मिलता है। तो इस तरीके से द प्राइड ओविएशन का यहाँ पे कंक्लूजन। तो इस तरीके से हमने 3 चैप्टर में देख लिया कि जो हमारे पहले चैप्टर में ऑब्जेक्टिव थे कि लोगों के यहाँ परचेसिंग पावर को हमारी तरफ चैनलाइज कर सकते हैं क्या, क्या हम हमारा डेटाबेस बना सकते हैं क्या। तो एक तो पॉइंट हमने देख लिया कि हम हमारा यूनिट की मदद से कॉन्टैक्ट को डेटाबेस में कन्वर्ट करके डेटाबेस बना सकते हैं, उनको चैनलाइज कर सकते हैं। लेकिन लोगों की परचेसिंग पावर हमारी तरफ कैसे मुड़ मुड़ जाएगी, इस चैप्टर में हम शॉर्ट में देखेंगे। तो हमारे पास में अगर आज की डेट में अगर शॉपिंग का वर्ल्ड वाइड ट्रेंड देखेंगे ई कॉमर्स का, तो हर चीज हम ऑनलाइन कर रहे हैं। मतलब खाना मंगा रहे हैं, गाड़ी बुक कर रहे हैं, ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, किसी को पैसे भेज रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, टैक्सी बुक कर रहे हैं। लेकिन क्या हमें पता है क्या रियलिटी अगर देखेंगे तो सबसे पहला ऑनलाइन शॉपिंग कब हुआ था हमारे गांव में? पता नहीं। अब आखिरी कब होगा? शायद कभी होगा ही नहीं। जब तक इंटरनेट है दुनिया के ऊपर तब तक वो ऑनलाइन शॉपिंग कभी खत्म ही नहीं होगा। इसका मतलब ऑनलाइन शॉपिंग कभी खत्म नहीं होगा, यानी ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अगर ये रियलिटी है, हम दूसरों के पोर्टल पे जाके ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ई कॉमर्स का बहुत बड़ा इनोवेशन होने वाला है, वो है वन ऐप। ये हमारा मार्केट प्लेस है, हमारे ई मॉल है, इलेक्ट्रॉनिक मॉल है। तो यहाँ पे लोग शॉपिंग करेंगे, खरीदारी करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे, ग्रोसरी है, लाइफस्टाइल है, ट्रैवल, कुछ भी चीजें करेंगे इस वन ऐप में आके। तो अगर वो चीजें यहाँ पे आके करेंगे तो ये हमारे ई मॉल जो है, हमारा जो डेटाबेस है, उसमें से अगर ये लोग शॉपिंग करेंगे तो उसके पीछे हमारे पीवी मिलेंगे, परफॉर्मेंस वैल्यूज, और उसके मैचिंग के ऊपर हमें यहाँ पे इनकम मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे डेटाबेस में जितने भी यूजर है, कॉन्टेक्ट है, वो हमारे लॉयल कस्टमर है, जो लाखों में है। हमारे लॉयल कस्टमर है क्योंकि हमारे डेटाबेस में है। और वो अगर खरीदारी करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे, तो उसे उसके पीछे में इनकम मिलने वाले। इसका मतलब जब तक शॉपिंग है तब तक अर्निंग है। शॉपिंग फॉर एवर, अर्निंग फॉर एवर। मतलब शॉपिंग कभी रुकेगी नहीं, इनकम भी कभी रुकेगी नहीं। और ये हमारे लिए बहुत मायने रखने वाला इनकम है, क्योंकि ये बिल्कुल पैसिव इनकम है। यहाँ पे कोई हमें काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डेटाबेस को मेंटेन करना है। इसका कंक्लूजन क्या है, ये क्यों है? और यही वो चीज है जो हमें वो विरासत प्रदान करेगा जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे पहले चैप्टर में। मतलब एक सोशल मीडिया का इवोनेट एप्लीकेशन जो हमारे कॉन्टेक्ट को डेटाबेस में कन्वर्ट कर देगा, और वो डेटाबेस के लोग अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे तो उनके परचेसिंग पावर को चैनलाइजेशन के जरिए हमारी तरफ मोड़ देगा, और लोग उनकी शॉपिंग करते रहेंगे और उसके पीछे हमें इनकम मिलती जाएगी, और यही इनकम हमें एक विरासत लेगेसी देगी। अब मुझे पता है कि ये सारी चीजें सुनने के बाद में, देखने के बाद में, कुछ लोगों के मन में शायद गड़बड़ी हुई होगी। अरे सचमुच से ये कैसे होगा, कब होगा, कैसे करना पड़ेगा? तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे जैसे आप दा बैंक के स्कॉलर बन जाओगे। क्योंकि दा बैंक के स्कॉलर को एनसीएल के इवेंट में एलिजिबिलिटी मिलती है, एंट्री मिलती है। तो जैसे आप दा बैंक के स्कॉलर बनोगे, इस सारे सवालों के जवाब जितनी भी ज्यादा ही आपको जरूरत है वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और बिल्कुल आप यहाँ पे देख रहे हो सुपरमैन की तरह दा बैंक का स्कॉलर होता है, उसको बहुत जानकर और बिल्कुल कॉन्फिडेंट बन जाएंगे। और एक बार दा बैंक का स्कॉलर बन के अगर हम कॉन्फिडेंट बन जाएंगे, तो वो विरासत हमारी लाइफ में आने से दुनिया के ऊपर कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो इस तरीके से हमारे लाइफ में एक रिवॉल्यूशनरी कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट है जो हमारे लाइफ में एक रिवॉल्यूशनरी इकोनॉमी दे सकता है। तो इस तरीके से दुनिया के ऊपर के एक सोशल मीडिया में एक बेहतरीन इनोवेशन हो चुका है, डेटाबेस में भी एक बहुत बेहतरीन इनोवेशन हो चुका है। उस इनोवेशन के साथ में हम अगर इनविटेशन एक्सेप्ट करके ऑन बोर्ड होते और लोगों को इनविटेशन भेज के हम हमारे जितने भी कॉन्टेक्ट है, पर्सनल कॉन्टेक्ट है, सोशल कॉन्टेक्ट है, उनको अगर यूएनएट पे लाके उनको डेटाबेस में कन्वर्ट करते हैं, तो वो बहुत बड़ी इकोनॉमी और विरासत हम हमारी लाइफ में ला सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को
अपनी लाइफ का एक बेहतरीन डिसीजन लेने के लिए और अपनी खुद की एक विरासत बनाने के लिए मैं बहुत बहुत यहाँ पे शुभकामनाएं देता हूँ और यहीं पे रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, सर ने हमको बहुत ही सिंपल शब्दों में आज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम समझाया है, तो सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे मेन चीज है, आप सब लोगों ने इतने पेशेंस के साथ ये प्रेजेंटेशन सुना, तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर ने हमको प्रेजेंटेशन तो दे दिया है, किस तरीके से करना है, क्या काम करना है, तो उसके लिए बस एक ही चीज है, जब तक स्विमिंग नहीं आती तो नदी में कूदना पड़ता है, तो अभी जब तक हमको इसमें तैरना है तो खुद ही कूदना पड़ेगा और खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो जो भी आपके यहाँ पे अगर कुछ डाउट्स हैं वगैरह आप लोगों ने नोट डाउन किए, तो आप अपने सीनियर बिजनेस से कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर कुछ डाउट्स हैं तो नेक्स्ट मीटिंग के लिए आप यहाँ पे सर से भी पूछ सकते हैं, इस पर बिजनेस के साथ, एग्जीक्यूटिव के साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही रुकते हैं। नेक्स्ट मीटिंग जब होगी तो आप लोगों को लिंक आ जाएगी, आप अपने गेस्ट इनवाइट कर सकते हैं, मैक्सिमम गेस्टों को इनवाइट करिए, पर उन विनीत सर आपका म्यूट है। ओह सॉरी, थैंक यू, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे हम श्रीमन सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे फ्रेंड्स, जिन्होंने हमें प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दिया। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतने पेशेंस के साथ यहाँ पे मीटिंग सुनी। तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन हमारा जब होगा, आप अपने गेस्ट इनवाइट कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, बट प्रिकॉशन के तौर पे आप उनको पहले ही बता दीजिए कि वीडियो ऑन करके बैठना है और डिवाइस आपका म्यूट होना चाहिए, और हम एक अच्छे से उसको सुन सकें और अपना डेटाबेस बना सकें। तो जिनके भी कुछ डाउट्स रहेंगे, जिन्होंने डाउट्स लिखे हैं, वो अपने सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव से कंसल्ट कर सकता है और नेक्स्ट मीटिंग में पूछ सकता है। तो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, और श्रीमन से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तो सर, गुड नाइट एवरीबॉडी। श्रीमन सर थैंक के यू लिए जो थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। और आप Thank you, सबके sir. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।